नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम लोगों ने पार्ट 1 में सवाल करे थे, जिसमें आपका विषम संख्या क्रम में होता था, उसमें हमें बीच की संख्या निकालनी हो या सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो वो तो मैंने क्लियर कर लिया था। आज हम बेटा चलेंगे कि जैसे संख्याएं आपकी सम में दे दी जाए और उनका योगफल दे दिया जाए, उसको कैसे करना जरा ध्यान से समझिए। जैसे आप देख पा रहे हो बेटा, ये मैंने 3 सवाल दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला सवाल ये है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करना है। कौन सी बेटा ज्ञात करना है? तीसरी। तो इसको देखिए बेटा, आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। बेसिक क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 1 का मैं बेसिक हल बता रहा हूं, जरा उसको समझिएगा क्या हल है, देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो बेटा मैंने बताया था एक नोट पॉइंट में, पिछले वीडियो में कहा था कि जब या तो संख्याएं क्रमागत हों या फिर आपकी सम हो, तो आपको अगर क्रमागत एक संख्या x है तो उसके आगे आने वाली क्रमागत सम संख्याएं x, x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसी डॉट डॉट वन आती रहेंगी। तो हम इस सवाल की चर्चा में हमें दिए बेटा, ध्यान से समझिएगा, चर्चा करते हैं। एक संख्या x हो गई तो दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 और चौथी x+ क्या आ जाएगी 6। तो देखिए 4 संख्याएं लिखा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36। तो एक संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी हो गई x+6 और इनका बेटा योगफल है वो कितना है, वो 36 दिया गया। इनका जो योगफल है वो कितना है, 36 दिया। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने इस सवाल का, हमें बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 और इनका योगफल कितना था, 36। अब देखिए बेटा, हमने 36 के बराबर कर लिया, तो यहाँ जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 2 हो जाएगा 12, यहाँ x एक ये 2, एक ये हो गया 3, 3 हो गया 4, यानी 4x + 12 बराबर बेटा है आपका 36। 4x बराबर हो गया 36 - 12, तो 4x बराबर आ गया बेटा 24। क्योंकि 6 से जाएगा तो 4 बचेगा, 3 से कर दूं तो x का मान आ गया बेटा 24/4। 4 से काट लोगे तो ये आपका 6 बच जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या आपके पास जो आएगी बेटा वो 6 आएगी। लेकिन आपसे सवाल में तीसरी संख्या पूछा गया, तो तीसरी संख्या का मतलब हो गया कि मुझे x+4 लेना है। तो इसलिए जो तीसरी संख्या होगी क्या हो जाएगी, 6 + 4 बराबर आपका बेटा 10 आ जाएगा। और इस सवाल का ये आंसर हो गया। अच्छा, इस सवाल का ये मैंने जो कंसेप्ट बताया बेटा, ये बिल्कुल बेसिक है। जरा इसे थोड़ा स्मार्ट में करें तो कैसे करें, जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को। यहाँ पर बेटा लिखा गया था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी। तो बेटा देखिए ध्यान से, योगफल तुम्हारे पास 36 था और संख्याएं थी 4, तो 36 में जब हम 4 का भाग लगा देंगे तो ये 9 संख्या आ जाएगी। अच्छा, जब 9 संख्या आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि 9 से पहले सम 8 होगी, बाद में 10 होगी, इससे पहले आपका 6 आ जाएगा, इसके बाद आपका 12 आ जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो कि मेरे पास जो सम संख्या आ रही क्रमागत 6, 8, 10, 12। आपसे जो सवाल में पूछा गया था कि तीसरी संख्या क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरी संख्या जो आपकी होगी बेटा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और इस सवाल का यही आंसर। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 36 में 4 का भाग लगा के 9 एक विषम संख्या है बेटा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सम संख्या बताइए। तो मुझे क्या करना है, 9 के पहले जाना है, 9 के बाद सम संख्या मिलेगी। 9 के पहले 8, बाद होगी 10। अच्छा, 4 बनानी है तो 2 का अंतर में चलेगा, ये 6 हो जाएगा। 12 चाहिए थी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी बेटा, कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या आपकी 10 आ जाएगी। इसी क्रम में जब ये सवाल हल हो गया, तो अब जरा दूसरा सवाल देखिए बेटा, ध्यान से एक बार इसे गौर से समझ लीजिए। क्या है, यहाँ पर ये सेम सवाल है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, आप आसानी से कर लोगे। अब हम बताते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे जब आओगे तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, चौथी संख्या ज्ञात करना है।
तो बेटा इसका भी मैंने पॉइंट बताया था कि जब भी आपको क्रमागत सम संख्याएं विषम माननी होती हैं, अगर x एक विषम संख्या है तो उसके आगे आने वाली जो संख्याएं होंगी विषम, वो x, x+2, x+4, x+6 इस तरह से क्रमागत आती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए जरा इस सवाल का आप अगर बेसिक हल देखेंगे, बेसिक सोल्यूशन देखेंगे, तो आप मानोगे x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 6 संख्या बनानी बेटा, 1 2 3 4 5 6, और इन सभी का जो योगफल है वो मेरे पास 180 है। ये मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। तो बेसिक आप सीखिएगा, क्योंकि योगफल आपके पास इतना आ रहा है तो हम इसको बेसिक कंसेप्ट में कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ आप देख पा रहोगे कि 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में आपने जोड़ा 6 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 तो हो जाएगा 30, यानी 30 तो मुझे यहाँ मिल गया। अच्छा आप इस पे चलते हैं x पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बेटा 6x हो गया, बराबर आ जाएगा 180। तो 6x बराबर बेटा 180 में 30 घटा दीजिए, तो 6x बराबर हो जाएगा 150। तो x बराबर आ जाएगा बेटा 150/6, 6 दूनी 12, कितना बच गया बेटा आपका, 6 दूनी 12 और 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी x का जो बेटा मान आएगा वो मेरे पास 25 आएगा। अब देख पा रहे होंगे कितना आएगा, 25। यानी सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो 25 थी, आपसे चौथी संख्या पूछी जा रही है, तो एक संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी है, चौथी वाली ये संख्या है। तो क्या करोगे, चौथी संख्या x+6, तो ये बराबर हो जाएगा 25+6, यानी आपके पास बेटा बनेगी वो संख्या कौन सी बन जाएगी, 25 में 6 जोड़ेंगे 31। तो आपने इस सवाल का भी बेसिक देखा कि मैंने जैसे उसका पीछे का बेसिक बताया था, ऐसे करके तब भी आपका 31 आया। आप जरा इसको थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे तब जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ बेटा बोला जा रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180, तो आपको सीधे सीधे 180 में बेटा 6 का भाग लगाना है, 6 दिया हो जाएगा 18, यानी 30 आ जाएगी। अब 30 के पहले 29 रहेगी, 30 के बाद 31 रहेगी। अब हमें टोटल संख्या बेटा बनानी है, कितनी बनानी है बेटा, हमें टोटल संख्या 6 बनानी, तो इसके पहले 27 आ जाएगी, इसके पहले आपकी 25 होगी, इसके बाद बेटा आपका आ जाएगा कितना 33, फिर हो जाएगा आपका 35। तो आपको 6 संख्याएं चाहिए बेटा, और वो भी विषम चाहिए। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 था, तो 6 विषम संख्याओं का जो योगफल आया 180 में 6 का भाग क्या, 30। 30 जो नंबर है बेटा वो सम है, तो हम क्या करते हैं 30 के पहले विषम 29 होगी, 30 के बाद विषम जो होगी वो 31। अब 2 घटा देते हैं, 29 से 2 घटाओगे 27, 27 से 2 घटाओगे 25, 29 में 2 जोड़ोगे 31, 31 में 2 जोड़ोगे 33, 33 में 2 जोड़ोगे 35। तो हमारे पास चौथी संख्या निकालनी थी बेटा, तो चौथी जो संख्या बनेगी वो आपकी 31 बन जाएगी। तो इस सवाल को अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल करें तब भी आपका आंसर बेटा कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। तो आई होप कि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आए, और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल नंबर 2 का जरूर आंसर बताइएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ और इसके आगे सवाल देखिए जरा क्या है, उनको समझिएगा। इस प्रकार के सवाल आपकी यूपीपी पुलिस, और इसके बाद ये हो गया आपका दरोगा, और छोटे छोटे एग्जामों में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं संख्याओं पे आधारित। उस सवालों को हमने डिस्कस किया। और बेटा हम चलते हैं जहां 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल बताते हैं। देखिए टॉपिक होगा बेटा 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है बेटा n इंटू n+1, और इसके बाद आता है बेटा 2n+1 बटे होता है बेटा 6। ये आपका 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का होता है। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए बेटा। दूसरा पॉइंट आपका नोट पॉइंट में ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट जो नोट पॉइंट में होगा 1 से n तक
धन पूर्णांकों के घनों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमने बेटा क्या क्या टाइप चेंज किया है, और इसमें टाइप चेंज करने के बाद अब हम सवालों पे चर्चा कर रहे हैं कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, दूसरा है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए इसी में, 1 से लेके यानी आपके 1 से लेके अगला पॉइंट है 1 से लेकर 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये आपका हो जाएगा बेटा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 y हो जाएगा 6। तब आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो बनता है बेटा वो बनता है n इंटू n प्लस 1 कोष्टक में n प्लस 2/6। अब नंबर 4 पे जब आओगे बेटा तो ये 1 से n तक यहां जहां सम संख्या लिखा वहां विषम संख्या लिखनी, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जब सम कह देगा, ध्यान रखिएगा, जब सम कह देगा या विषम कह देगा तो आपका फार्मूला जो होगा बेटा नो चेंजमेंट होगा। जो सम में लगाना है वही आपको विषम में लगाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे बेटा? बिल्कुल बात क्लियर। अब हम देखिए कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। जैसे बेटा इस वाले सवाल में जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका सवाल अगर देखोगे, जैसे मान लीजिए हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बेटा हमने लिखा 20 का स्क्वायर, और आपसे कह दिया है, क्या कह दिया है, 1 से स्क्वायर लेके 20 तक और इनके वर्गों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए देखिए बेटा क्या करोगे, n है यहाँ 20, तो 20 कोष्टक में आ जाएगा 20 प्लस 1, 2 गुणे 20 प्लस 1 और बटे बेटा हो जाएगा 6। तो ये बनेगा 20 इंटू हो जाएगा 21 गुणे 20 गुना 40 और 1 41 और बटे हो गया बेटा 6। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम 3 से काट सकते हैं, 3 से 2 बार, 3 से ये 7 बार, 2 से ये 10 बार। तो बेटा मेरे पास जो नंबर आया 10 गुणे 7 गुणे 41। 7 का पहले गुणा करा लें, 7 एकन 7, 7 चौक 28 बेटा, 1 0 और बढ़ा देंगे। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर 1 से 20 तक की स्क्वायर की संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता तो वर्ग जो आपका बनता वो 2870 बनता। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इसी क्रम में जब ये क्लियर हो गया तो हम क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा रफ करते हैं, स्पेस कम है, बाकी आपने फार्मूले देख ही लिए होंगे, इस सवाल को भी समझ लिया होगा, और हम अब आगे की ओर चलते हैं, जरा उसको समझिएगा। अभी मैंने स्क्वायर बताया था, अब जैसे बेटा क्यूब आ जाए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब, इसका योगफल निकालना है। तो इसका योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा कि नंबर आप n देखना है, तो n यहाँ आप देखोगे n का मान 10 हो जाएगा। तो आपको देखिए बेटा क्या रखना है, ध्यान से समझिएगा, 10 इंटू 10 में प्लस 1 जोड़ेंगे, बटे होगा बेटा 2 और होल पावर आ जाएगी 2, जो कि अभी इससे पहले मैंने पीछे ही सूत्र बताया थे वही वाला। अब यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 गुणे 11 बटे 2 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, होल पावर आपकी 2 चल रही बेटा, 11 गुणे 5 करा लोगे तो 55 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर जब आप कर लोगे तो देखिए बेटा शॉर्टकट से इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया बेटा 25 आ गया, इसमें 1 बढ़ा दिया
तो हो गया 6, 6 गुणे 5 कराओगे 30। तो आपने बेटा क्या देखा कि अगर मुझे क्यूब निकालना होगा तो क्यूब कैसे निकलेगा, उसका इस तरह से मैंने सूत्र लगा के। क्लियर बात? अच्छा, अब जब आप देख पा रहे क्यूब का मैंने उदाहरण करा दिया है, तो आपको अब विषम और सम वाले देख लीजिए। जैसे बेटा हमने लिख दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बेटा 20 का स्क्वायर। हमने कहा बेटा ये अब देख पा रहे हो, हमने क्वेश्चन लिखा है कि सम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल था उसको हमने यहाँ लिखा है। इसका मुझे निकालना है, तो एक मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बताया था, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 लगाते हैं। n का मान 20 हो गया है, 20 में आप एक जोड़ दोगे, फिर 20 प्लस 2 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 6। तो 20 गुणे 21 गुणे हो गया बेटा 22। और अगर 6 आ जाएगा 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, इसको काटोगे तो ये 11। तो आपका बेटा बन गया 11 7 77 और गुणे हो गया 20। 0 7 दूनी 14, एक कैरी 7 दूनी 14 15। यानी ये मालूम चल रहा है कि अगर सम वाला नंबर होता तो उसका जो आपका सम का जो आता है मतलब स्क्वायर आता है, स्क्वायर का मतलब सम संख्याओं के जो स्क्वायर का जो योगफल बनता वो आपका कितना हो जाता, 1540 हो जाता। इस सवाल में एक और तरीका था, ऐसे आप बना सकते दूसरे तरीके में 2 की पावर 2 कॉमन कर लेते, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर, यहाँ तक आ जाता। 2 स्क्वायर ऐसे ही रखते, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, यहाँ सूत्र लगा देते। तब आप सूत्र लगाते और कैलकुलेट कर लेते तो उत्तर हो जाता है ना। वही वाला लग जाता आपका कितना, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे हो जाता है तुम्हारा 6। यहाँ पर मैंने जो सूत्र बताया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। और ये 1 से 10 तक नंबर n का मान 10 हो गया, तो ये आपका फाइनली बन जाता है, ये चूंकि सूत्र में आ जाता। अच्छा, आप इसको कैलकुलेट करते तो 4 इंटू 6 से 3 से काटोगे 2 बार, 3 से ये 7 बार, इसको काट लोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये बेटा बन जाता कितना, ये बन जाता 55 गुणे 7। 5 का गुणा करा लेते तो 220 होता गुणे 7, 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15। तब भी आप देख पाते कि इस सवाल का जो आंसर होता वो 1500 कितना हो जाता, 1540 हो जाता। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तब भी उत्तर कितना आता बेटा आपका 1540। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब जैसे मान लीजिए क्यूब आपका इस तरह से दिया जाए, अभी तक हम लोगों ने सम वाले लगा लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए बेटा जो सूत्र बताया था उसमें विषम वाले का कैसे करना है जरा ध्यान से समझिएगा, उसको कैसे करना है। यहाँ बेटा जैसे हमने लिखा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर, इसका मुझे योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए मुझे लास्ट नंबर लगाना है। लास्ट 21 है, 21 में जोड़ोगे 22 हो जाएगा, 22 में 21 में 2 जोड़ोगे 23 आएगा, बटे बेटा हो जाएगा 6। जो सूत्र लगा वो ध्यान से देखिए, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई बेटा होता है बटे में 6। ये वाला सूत्र यहाँ पे पैचअप कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मान आया है। इसको सरल कर लीजिए, ये भी गुणे में ये 3 से काटोगे 7 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से ही कट जाएगा बेटा 11 बार। तो ये आ गया 7 गुणे 11 गुणे 23। गुणा करा लीजिए, यहाँ 11 का यहाँ 33 हो गया, 3 कैरी 11 दूनी 22 और 3 हो जाएगा 25। 7 का फिर गुणा करा लो, 7 या 21 2 कैरी 7 का 35 2 37 कैरी 3 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा बेटा 17। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार फिर देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपकी बार विषम संख्याओं के लिए मैंने लिखा है, जैसे 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 5 डॉट 21 का स्क्वायर, कोई भी नंबर विषम हो, कोई भी नंबर सम हो, आप 501 से चालू कर सकते हो, आप 200 से चालू कर सकते हो, हर जगह लागू करेगा, लाई करेगा। और 1 से लेके पीछे बताया था, तो यहाँ पे हमने वही किया बेटा। लास्ट नंबर 21 में 1 जोड़ा 22 में 2 जोड़ा, मतलब 21 में आपने 2 जोड़ा 23 बटे 6 काट लिया, तो 7 गुणे आया आपका 11 गुणे 23।
अब इसका हमने क्या किया है, 11 का 23 से पहले, तो 11 3 33 3 कैरी 3 गया, 11 3 22 3 25 गुणे 7 7 का करा लिया, 7 3 21 2 बच गया, और 7 5 35 37 3 बचा, 7 14 3 17। तो आपने देखा बेटा जो विषम वाले नंबर होंगे उनका जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा, उनका योगफल आपके पास जो बनेगा वो 17 71 बनेगा। जो मैंने इस कंसेप्ट पे आपको सूत्र लिखे थे उस कंसेप्ट के ये सवाल आपको बताए, इस सवाल को हमने बताया। तो बेटा देखिए आसन संख्या पद्धति में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं जरा उनको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, डेट डज बेटा हमने कर दिया है लास्ट में 100। क्या कर दिया है, लास्ट में 100। और आपसे बेटा हमने ये पूछा, क्या पूछा कि ये जो 1 से लेके मल्टीप्लाई में 100 तक नंबर लिखे गए, इसके दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा कैसे ध्यान दोगे, कैसे आप इसको बनाना है उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे आप देख पा रहे हो, पहले उससे पहले समझ लीजिए, अगर मेरे पास इस नंबर में शून्य जहां ज्ञात करना हो तो वहां 5 का आना कंपलसरी है। कैसे, जैसे आप देख पा रहे हो बेटा 2 के साथ अगर 5 होगा तो शून्य 10 प्राप्त हो गया यानी 0। इसके बाद 4 के साथ अगर बेटा 5 होगा तो आपका 20 यानी 0 प्राप्त हो गया। इसके बाद 6 के साथ अगर आपका 5 होगा बेटा तो 30 यानी 0 प्राप्त हो गया। ऐसे बेटा 8 गुणे आपका 5 होगा तो आपका 8 5 40 यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि कंपलसरी अगर मुझे दाईं ओर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए 5 का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार 5 का होना अति आवश्यक है उसी प्रकार 2 का होना आवश्यक है। कैसे, अगर हम इसके फैक्टर ले लें तो 2 गुणे 2 4 को लिखोगे, 6 के फैक्टर लिख लेंगे तो ये 2 गुणे 3, और 8 के फैक्टर लिखोगे तो 2 2 2 3 बार आएगा। मतलब तो भी आप देख पा रहे हो कि शून्य तो हमें तभी प्राप्त होगा जब मेरे पास 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 और 5 आएगा तभी मेरे पास शून्य आ सकता है। अगर ये मुझे नहीं मिलता है तो मुझे शून्य प्राप्त नहीं होगा। एक बात मेरी बेटा ध्यान से समझिएगा कि 2 के साथ जब 5 आएगा किसी भी सीरीज में, किसी भी नंबर में, तो वहां पर आप शून्यकों की संख्या पता कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा एक मैंने छोटा सा पहले उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को आप समझिए। देखिए बेटा यहाँ पर हमने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और बीच के डेडेस में और लास्ट मैंने लिख दिया है 5, मतलब लास्ट में लिख दिया है 100। आपसे बेटा हमने ये पूछा है इसमें कि इसके दाईं तरफ कितने शून्य होंगे, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो अब देखिए वही चीज अगर हम इस नंबर में 5 का भाग लगा दें, इस नंबर में कितना भाग लगा दें 5, और जो लास्ट नंबर आया इसमें अगर आप 5 का भाग लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने उसमें शून्य होंगे। तो 5 का जब भाग लगाओगे तो बेटा ये तुम्हारा बन जाएगा 5 से 20, यानी 5 गुना 10 20 आ गया। अब 20 में बेटा एक बार और आपको 5 से भाग देना है तो 5 चौको आपका हो जाए 4 5 20 हो जाएगा। अब देखिए जब तक आपको ऐसे नंबरों में बिना भाग देना है जब तक कि वो तुम्हारा 5 से छोटा ना आ जाए। तो अब देख पा रहे हो कि 5 से आपका छोटा जो नंबर बन रहा है बेटा 4 ही तो बनेगा। 4 में 5 का तो भाग जाएगा नहीं, जब भाग जाएगा नहीं तो हम उसको लिख नहीं सकते हैं। तो आपने बेटा देखा कि पहले 20 मिला था फिर 4 मिला, तो 20 और 4 मिलके बेटा आपका ओवरऑल जो होगा वो कितना होगा 24 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया है, क्या पता चला है कि अगर मेरे पास मल्टीप्लाई में 1 से 100 तक नंबर होते और इसके दाईं तरफ शून्य बनते, दाईं तरफ शून्यकों की संख्या वो आपके पास निकल के आती बेटा वो आपकी 24 निकल के आती। कितनी आती बेटा 24। अच्छा ये बात तुमने बिल्कुल अच्छे से समझ ली होगी। अब हम थोड़े थोड़े सवालों पे चलते हैं, जरा उनको ध्यान से समझिएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए रख करते हैं और देखिए सवाल किस किस प्रकार के बनते हैं उनको समझिएगा। पहले हम सरल क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं,
जैसे बेटा हमने लिख लिया 200, 201, इसके बाद तुम्हारा 202 हो गया, डेट्स मैंने लगा दिया बेटा 500 तक। कितना लगा दिया? 500 तक। और आपसे हमने ये पूछा कि इसके दाईं तरफ जो शून्यक होंगे वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट में आपका वो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और इसमें आपका 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, 1 से लेके 500 तक के शून्यकों की संख्या निकाल लेते हैं। और जब 1 से लेके 500 तक की शून्यकों की संख्या निकाल लेंगे और आपको जब यहाँ ये और 1 से लेके आपको 500 तक की निकाल लेंगे, टोटल जो आपको यहाँ जोड़ेंगे इसको हटा देते हैं। यानी हमें क्या 201 से 500 के बीच की शून्यकों की संख्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 और डेट बेटा कर लेंगे 500। तो 1 से लेके 500 तक की शून्यकों की संख्या निकालेंगे पहले, और निकालने के बाद 1 से लेके 200 तक की शून्यकों की संख्या निकालने के बाद 500 वाले से घटा देंगे, तो हमारे पास 201 से जो शून्य आपके 500 पूछे गए थे उनकी संख्या पता चलती है। तो बेटा देखिए वही फेरर कंसेप्ट है। मुझे क्या करना है, इस 500 में 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग दोगे बेटा 100 आएगा। अब 100 में आपको फिर 5 का भाग लगाना है तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में फिर 5 का भाग लगाना है तो 4 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 4 मेरे पास जो है बेटा छोटा नंबर है, क्योंकि उसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, और जब भाग जाएगा नहीं, शून्य आने का कोई चांस नहीं। तो आपने देखा पहले आपका 100 बना, फिर आपका 20 बना, फिर आपका कितना बन गया बेटा 4 बन गया। तो ओवरऑल 20, 100, 20, 120, 4, 100 यानी 124। अगर हमारे पास सवाल होता, क्या होता बेटा, ध्यान समझिए, अगर 1 से 500 तक के मल्टीप्लाई में दाईं ओर अगर शून्यकों की संख्या पूछी जाती तो शून्यकों की संख्या बेटा 124 आती। कितनी आती? 124। लेकिन हमें 1 से नहीं निकालना था बेटा, हमें 201 से निकालना था। तो इस स्थिति में आपने कितना जोड़ा है, इसमें 1 से लेके 200 तक के शून्यकों की संख्या ज्यादा जोड़े, तो अब उनको देखिए 1 से लेके 200 तक का घटाना पड़ेगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 और डेट बेटा हमने 200 लिख लिया, क्योंकि इसका शून्य निकाल के 124 से घटाओगे तो जब आप भाग करोगे 5 का तो 5 चौक 20, 40 आ गया, फिर 4 का भाग करो 8 आ जाएगा, फिर आपको 5 का भाग करना है तो ये हो जाएगा आपका 5 एकन 5। फिर एक बार समझिए, 200 में 5 का भाग करेंगे तो ये आपका 5 चौक 20, 40 हो गया, फिर 40 में 5 का भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकन 5। तो आपके पास शून्य बेटा बनेंगे, आपके पास ये 40 आया था एक बार, दोबारा में 8, दोबारा में आपका 1 आया, तो 48 और 1 49 हो जाएगा। अच्छा 49 शून्य निकले, 49 शून्य निकले, शून्य का मतलब शून्य जो निकले वो आपके 1 से लेके 200 तक 49 थे, और 1 से लेके 500 तक के आपके पास 124 थे। मुझे चाहिए थे 201 से 500 तक के बीच, तो हम इस टोटल से इस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास शून्य को संख्या पता चल जाएगी। तो 124 से आपको बेटा 49 घटाना है, 14 से जाएगा 9 तो बचेगा 5, 5 आ जाएगा, यहाँ बच गया बेटा आपका 1 यानी हो जाएगा 11, और 11 से अगर 4 गया तो 7 4 11 होता है बेटा। तो हमारे पास जो शून्य बनेंगे बेटा वो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बेटा हो जाएगी 75। एक बार फिर देख लीजिए, 14, 9 5 14 होता है, 5 अब देखिए इसके बाद यहाँ 1 बचा, 11 से 4 जाएगा 7 और यहाँ पर 0, यानी मेरे पास जो ऐसे शून्य आते वो मेरे पास 75 होते। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप ऐसे क्रम में अब थोड़ा सा इसी में हार्ड लेवल का देखिए। हार्ड का मतलब है कि थोड़े और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं उसको देखिए। जैसे बेटा हमने लिख दिया है फैक्टोरियल 40, और आपसे मैंने बेटा ये कह दिया है कि फैक्टोरियल 40 जो है इसमें आपको ये बताना है कि इसके दाईं तरफ फैक्टोरियल 40 का अगर हम प्रसार करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो ये यहाँ पर इसके दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सीधे सीधे समझिएगा, इसमें भी आपको सीधे सीधे 5 का भाग लगा लेना है। ठीक है बेटा, कितने का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 8 आएगा, और फिर 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी, आपको शून्यकों की संख्या बेटा
8 यहाँ मिल गया है और 1 यहाँ मिल गया, तो ओवरऑल कितने शून्य हो जाएंगे आपके पास? 9 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे? 9। ये बात क्लियर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लिख के आता है, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे कभी कभी ऐसा लिख के आता है फैक्टोरियल। अच्छा, ये फैक्टोरियल 40 जो जानते हो आप, 40 का अगर हम प्रचार करें, पहले उसको समझ लो, तो एक आपका 40 गुणे 39 गुणे 38 गुणे 37 और गुणे आपका 1 तक, ऐसे तो चलेगा। तो मतलब कुल मिला के मेरे पास यही तो हुआ है। क्या हुआ कि 1 से 40 तक की संख्या में आपको क्या दशमलव के दाईं ओर शून्य की तो पता करने हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इसमें भाग करेंगे 5 का, तो उनके शून्य मेरे पास मालूम चलते जाएंगे। तो वही मैंने किया, 5 फैक्टोरियल मतलब 40 था, 5 का भाग किया तो 8 आ गया, और 8 में फिर 5 का भाग लगा दिया तो 1 बार गया, यानी 8 ये है 1 ये है। तो टोटल हमारे पास जो जीरो आएंगे, जो शून्य होंगे, वो शून्य मेरे पास 9 होंगे। इसी क्रम में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, जैसे लिख देगा 100 माइनस आपका हो गया बेटा 20, और इसमें पूछेगा ये फैक्टोरियल 100 है बेटा, क्या है ये फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 20, और आपसे सवाल में ये कह दिया कि इसमें बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। तब बेटा आपको कैसे करना है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप जब 5 का भाग लगाओगे 100 में, तो आपका ये कटेगा आपका कितने बार? 20 बार, तो 20 आ जाएगा। 20 में फिर 5 का भाग लगा दोगे तो 4, यानी ये पता चल रहा है कि अगर फैक्टोरियल 100 है और हमारे पास शून्य जो आएंगे वो टोटल आपके पास 24 हो जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ निकाल के बताया है, फैक्टोरियल 100 में 5 का भाग करेंगे 20 बार जाएगा, फिर 20 में 5 का भाग करेंगे 4 जाएगा, तो ये आपका 4। तो यानी अगर फैक्टोरियल 100 आता है, 1 से 100 तक गुणा आता, तो उसका मतलब है कि इसमें जो शून्य बनेंगे वो मेरे पास 24 बनेंगे। अच्छा, इसी प्रकार जब 20 आता, तो 20 में आपको फैक्टोरियल 4 का भाग लगाओगे तो ये 5 बार जाता, 4 पंचे 20, और 5 से फिर 1 बार कट जाता, तो 5 1 मिलके कितना हो जाता तुम्हारे पास? 6। तो ये आप देखते कि अगर फैक्टोरियल 20 लिखा जाता तो शून्यकों की संख्या मेरे पास 6 आती। अब बेटा 24 से अगर 6 घट गया तो कितना बचता? 18। यानी हमारे पास जो शून्य मिलते इस फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 100 माइनस फैक्टोरियल 20, तो उसमें शून्यकों की संख्या आपके पास कितनी होती बेटा? 18 होती। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वैसे सेम पीछे वाला ही पूरा प्रोसेस है। और अब हम एक दो सवाल आपको लिख रहे हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आंसर आएगा। सवाल ये है बेटा, सवाल देखिए समझिएगा, सवाल ये है फैक्टोरियल 50 माइनस फैक्टोरियल आपका हो गया बेटा, फैक्टोरियल हो गया बेटा 10। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है फैक्टोरियल 200 माइनस फैक्टोरियल 50। ये दो सवालों को, इस दो सवालों को ध्यान से देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 50 माइनस फैक्टोरियल 10 एक पहला सवाल, दूसरा सवाल है फैक्टोरियल 200 माइनस फैक्टोरियल 50। इसमें आपको इन दोनों सवालों को हल करके और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जारी करना है कि इन दोनों सवाल का क्या आंसर आएगा। तो अगर फैक्टोरियल में भी कोई नंबर आता है तो आपसे उसमें शून्यकों की संख्या पूछता है, तो आप ऐसे फटाक से बता देंगे। इसी क्रम में आप फैक्टोरियल खत्म होता है तो अब इसी में और देखिए जरा शून्य किस प्रकार से आते हैं उनको जरा समझिएगा। वैसे ये टॉपिक अब एसएससी ने थोड़ा सा कम कर दिया है, 2017-19 से थोड़े से कम क्वेश्चन आए, इससे पहले पूछे जाते थे। अब ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन पढ़ना आपको जरूरी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे बेटा मैंने ऐसे लिख दिया 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और डैश बेटा हमने कर दिया है तुम्हारा 200, ऐसे कर लिया है 501। कितना कर लिया है? 501। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने 1 3 5 7 डैश 501 कर लिया है। और आपसे मैंने ये पूछा है कि बेटा इस सवाल में आप बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तो कितनी आएगी आप इसका कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिए। और उससे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देने से पहले जरा इस पे एक और कंसेप्ट समझिएगा। अच्छा, शून्य कब प्राप्त होते हैं? शून्य का मतलब शून्य, शून्य जो है वे कब प्राप्त होते हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। शून्य हमें तभी प्राप्त होते हैं जब 5 और 2 का पेयर बने। 5 और किसका पेयर बने? 2 का पेयर बने। तो मेरे पास यहाँ बेटा 5 तो आ गया है, लेकिन 2 का कहीं अता पता नहीं है।
क्योंकि 7 के बाद 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा। इस तरह से नंबर आते रहेंगे, इस तरह से नंबर आते रहेंगे। और जब नंबर आते रहेंगे तो क्या शून्य प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कभी भी सवाल मल्टीप्लाई में लिख के आ जाए और आपसे बेटा ये कह दे कि इस सवाल में मुझे शून्य बताओ, तो शून्य कितने आएंगे? आपके 0 होंगे। कितने होंगे? तो 0। तो अतः इस सवाल में आपके जो शून्य आए, मतलब शून्यों की संख्या जो आई वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो बेटा आपकी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। रीजन क्या है? 5 तो आया है, लेकिन 5 के साथ 2 कहीं नहीं आया। अगर 2 आता तो जरूर शून्य बनता। तो इसके दाईं तरफ जो शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे? आपके 0 हो जाएंगे। अच्छा, इसी क्रम में बेटा अगर ऐसा कभी लिख के आ जाए, ध्यान से समझिएगा, 2 गुणे 4 गुणे 6 और डेट डेट बेटा आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बेटा? 50। 50 की जगह 100 कर लीजिए। 50 की जगह 100। और आपसे बेटा ये कह दे, क्या कह दे कि आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो जब आपको बेटा शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 डेट डेट 10 कितना बेटा? आपको 100। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये शून्यों की संख्या जो है, हाँ तो बेटा ये जैसे एक सवाल मैंने लिखा है 2 गुणे 4 गुणे 6 डेट डेट 10 आपको 100। तो इसमें भी आपको शून्यों की संख्या निकालनी। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो नंबर दिए गए वो सम दिए गए। कैसे नंबर दिए गए? सम। तो हर जगह आपका 2 क्या है? एक्स्ट्रा आ रहा है। अब 2 अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 का हम पहले डिवाइड कर लें, या फिर आपको बेटा ऐसे करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका 100 आया, 5 से भाग देना है और इसके बाद 2 का और गुणा करा देना है। 2 का क्यों गुणा कराना है? क्योंकि यहाँ पर हर जगह 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 हम कॉमन करेंगे, वो तो डिवाइड में चला जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 कॉमन करोगे, 1 2 3 10 50 बन जाएगा। उसी प्रकार तो यहाँ बेटा आप देखोगे, ये आपका 100/10 हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो शून्य मिले वो 10 मिल गए। अब 10 में एक बार और आपको 10 का भाग देना है। तो 10 में जब एक बार और आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ 10 और 1 मिलके आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 11 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल बात समझ आ गई है। क्या करना है कि यहाँ पर जो कॉमन है उसको, कॉमन को मैंने डिवाइड में लिया। ये 5 से भाग करते हैं तो हमें शून्य मिलते हैं। तो अब की बात मुझे 10 से भाग देना है। इस नंबर में 10 का भाग दिया तो 10 आ गया। अब 10 बचा, 10 में फिर एक बार भाग दे देंगे तो 1 आएगा। 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11। तो 2 से लेके अगर 100 तक की संख्या है, सम संख्या है, तो उसमें हमारे पास शून्य जो होंगे बेटा, वो शून्यों की संख्या हो जाएगी 11। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैनल पर पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि की तैयारी के लिए मैथ का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। तो उसी में ये जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है पार्ट 2, उसी में ये कंसेप्ट है जिसको ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले हमने 2 पॉइंट लिखाए हैं। एक पॉइंट लिखाया है कि n सम हो या विषम तो x की पावर n-1 सदैव बेटा x-1 से भाज्य होगी। पहला पॉइंट क्या है, जरा गौर से समझिएगा। n सम हो या विषम तो x की पावर n-1 सदैव x-1 से भाज्य होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा, यदि n विषम हो तो x की पावर n+1 सदैव x+1 से भाज्य होगी। तो सेकंड वाले पे गौर करेंगे कि n सिर्फ विषम होना चाहिए और अगर प्लस आया है तो x+1 से क्या होगा? आपका भाज्य होगा। उसी क्रम में अब हम क्या करते हैं, सवाल मैंने 1 से 5 तक दिए हैं। इन सवालों को आप समझिए कैसे इन सवालों को बनाना होता है। सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित भाग क्रिया में शेषफल ज्ञात करिए। निम्नलिखित भाग क्रिया में शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है कि इसका रिमाइंडर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा। जरा देखिए समझिए, यहाँ पर बेटा आप अगर देखोगे, मुझे 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67 करना है। कितना करना है? 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67। और आपसे ये कह रहा है कि इसमें शेषफल क्या आएगा, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ बेटा 68 लिखा गया है और 67 से भाग देना है, तो आपका भाग जाने में थोड़ी परेशानी होगी
इसको बेटा हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं 68 की पावर 88 माइनस 1 कर लेते हैं प्लस 1 और डिवाइड बाई इसमें हम 67 ले लेते हैं। मेरी बात आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे आप लोग। हमने डिवाइड में 67 क्यों किया, अगर हम प्लस माइनस 1 कैंसिल कर देंगे तो 68 की पावर 88 रहेगा, 67 से भाग था तो भाग बन जाएगा। अच्छा, जब आप 68 से 1 कम कर दोगे तो 67 बचेगा और 67 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हो 67, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो तुम्हारे पास बेटा जो शेषफल बच रहा है तो वो शेष जो बचेगा, शेषफल जो आएगा वो शेषफल बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। एक बार फिर कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67, तो इसे हमें 67 बनाना है 68 को, तो इससे -1 कम करेंगे और -1 कम करेंगे तो +1 जोड़ना, चूंकि मुझे बचाना वही है तो हमने यहाँ -1 कर लिया, आपका +1 कर दिया, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इतना जितना है तुम्हारा फंक्शन वो पूरा डिवाइड हो गया है, बचा हुआ 1 इसका हो जाएगा शेष, जो कि इसमें शेषफल ज्ञात करना था। तो शेषफल जो बेटा आएगा आपका वो 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे सवाल नंबर हम चलते हैं 2 पर, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ बेटा 18 की पावर 15 प्लस 4 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 17 लिखा गया है। तो अब 18 को भी 17 बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। इसे हमने बेटा लिखा 18 की पावर 15 और -1 प्लस 1 और प्लस हमने बेटा 4 कर लिया, कोष्टक क्लोज, और इस पर डिवाइड बाई बेटा आपका 17 हो गया। कैसे किया, अगर हम ये प्लस माइनस हटा दें, प्लस माइनस क्या करें, अगर हम प्लस माइनस हटा दें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा जो सवाल में आ रहा 18 की पावर 15 प्लस 4 तो वही बच जाएगा। अब अच्छा बेटा देखिए, ये जब आपका माइनस वाला आया तो ये पूरा डिवाइड कर लेगा, तो इसे ओवरऑल आप कैसे लिख सकते हो, 18 की पावर 15 माइनस बेटा हो गया 1 और प्लस बेटा आपका आ जाएगा कितना 5 और बटे बेटा हो जाएगा 17। तो आप देखोगे बेटा ध्यान से ये 5 कैसे हो गया, क्योंकि 4 और 1 मिलके 5 होता है। इसको हमने ऐसे रखा क्योंकि यहाँ पर मुझे इसी 17 का भाग लगाना, तो 18 से जो बेटा 1 चला जाएगा तो 17 बचेगा और 17 से पूरा पूरा कैंसिल कर लेगा, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज बची वो एक्स्ट्रा कितनी बची है 5। तो यहाँ पर जो शेष आएगा, जो यहाँ पर शेषफल होगा वो बेटा आपको कितना मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा बेटा 5। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी आपका ऐसा आएगा तो यहाँ पर जितना प्लस में एक्स्ट्रा होता है वही सवाल का शेषफल होता है। अच्छा, जब ये आ गया, अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर, इसको रब कर देते हैं। ये हमारा क्लियर हुआ है। अब सवाल नंबर देखिए जरा, ये वाला ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ बेटा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 45 की पावर 50 माइनस 9 और डिवाइड बाई 44। तो बेटा एक चीज देखिए, जब आप 45 44 से डिवाइड करना है तो आपको देखिए बेटा कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं 45 की पावर 50 माइनस, इसको हम देखिए 9 को हमने 1 इससे बाहर ले लिया। अच्छा, 1 ही क्यों बाहर लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ हमें 44 से भाग देना था, और जब 45 से 1 कम होगा तभी तो 44 बचेगा, और जब 44 बचेगा तभी तो 44 से कैंसिल करेगा। अच्छा, अगर 9 से 1 माइनस का बाहर लिया तो बेटा यहाँ माइनस का बच जाएगा 8। अब देख पा रहे हो कि ये डिवाइड पूरा जो आसान से है वो पूरा पूरा इसको कैंसिल कर लेगा। 45 पावर 50 माइनस 1, तो यानी 45 माइनस 1 44 से पूरा पूरा कैंसिल करेगा, और ये माइनस का बेटा आपका आ गया है 8। अब यहाँ ये देखना है कि माइनस में तो शेषफल कभी आता नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करोगे, जिससे तुम बेटा भाग दे रहे थे उससे आपको 8 घटा देना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जिससे आप भाग दे रहे थे माइनस वाला जितना नंबर आ रहा था उसको आपको घटाना है। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 44 माइनस 8, तो 44 माइनस 8 करोगे तो आपको बेटा मिल जाएगा 36। कितना मिलेगा, 36। कैसे, 14 से 8 गया 6 बचा, यहाँ बच गया 3। तो यहाँ पर जो आपका शेष आएगा, शेष पर इस सवाल में पूछा जा रहा है शेष क्या आएगा, तो शेष कितना बेटा बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में सवाल नंबर जो आपके पास आ रहा है 4,
सवाल नंबर 4 इसको हम रब कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 4 आपको इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सवाल नंबर 4 का क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या 75 की पावर 65 प्लस 35 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 76, अगर हम इससे करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा वो पूछा जाएगा। अब बेटा अगर ये हो गया कंप्लीट तो हम लोग चलते हैं बेटा किसकी ओर? हम लोग बेटा चलते हैं अब सवाल नंबर 5 की ओर। अच्छा 5 भी आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि 5 नंबर का कितना आंसर आएगा। अगर नहीं बता सकते हो तो हम क्या करते हैं, इसको भी बता देते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर मुझे 85 पावर 97 माइनस 27 कोष्टक बंद और 86 से भाग देना है। तो देखिए समझिए कैसे करना है, इसको मैं ऊपर बता रहा हूँ। यहाँ 85 की होल पावर 97 माइनस अब 86 बनाना है तो बेटा आपको प्लस 1 करना पड़ेगा। प्लस कितना करना पड़ेगा? 1। और जब प्लस 1 करोगे और माइनस कर लोगे आप कितना बेटा? 27। और जब ये आपका बन जाएगा तो देखिए कितना बनेगा, यानी ये बन जाएगा 85 1 मिलके 86 और 27 एक कम हो गया है तो यहाँ आपका बेटा बच जाएगा 26 और होल पावर डिवाइड में आपका बेटा हो जाएगा 86। एक बार फिर समझेंगे ये मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसको जरा समझिएगा। जैसे 85 की पावर 97 माइनस 27 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 86। अब 85 को 86 बनाने के लिए हमने एक जोड़ दिया है, एक घटा दिया। और जब एक जोड़ा है एक घटाना, तो घटाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि घटाने पर आपका ऑलरेडी 27 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, माइनस वाला नहीं लेना है, मुझे लेना ओनली प्लस वाला है। लेकिन इस 27 से एक कम करना पड़ेगा तो आपका वो हो जाएगा 26। तो यहाँ आप देखोगे 85 की पावर 97 प्लस 1 हो गया माइनस 26 हो गया। तो ओवरऑल बेटा ये क्या बना, 85 की पावर 97 और आपका प्लस 1 हो गया माइनस हो जाएगा 26। ये वाला पूरा 86 जो 86 है इससे कैंसिल कर लेगा। फिर आपके पास कितना बच रहा है बेटा? 26 बच रहा है। कितना बच रहा है? 26 माइनस का। तो मैंने बताया था कि माइनस का तो कभी भी आ ही नहीं सकता है, और जब माइनस का नहीं आएगा तो आपको जिससे भाग दे रहे थे उससे आपको कम कर देना है। तो जब कम करोगे तो ये हो जाएगा 86 माइनस 26। जब घटा लोगे तो बेटा 6 से 6 या 0 और 8 से जाएगा बेटा 2 तो 6 बचेगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा, यानी जो शेषफल आएगा भाग देने प्रक्रिया में, वो आपका बेटा कितना हो जाएगा? वो आपका बेटा 60 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बेटा हमने ये आपको इसके आधार पर जो आपके सवाल थे इस कैटेगरी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया। बाकी एक मैंने कमेंट बॉक्स में बताया है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, और आप मोर देन प्रैक्टिस अपने बुक से किसी बुक को फॉलो करके कर सकते हो। और अगर कोई समस्या आती है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर इस सवाल का सलूशन और क्या हो सकता है, या कि सर ये सवाल हमसे लगा नहीं है। ठीक है, ये आपको करना है।